सुबह हो गई, जग जाइए। देखिए मैं आपके लिए इतने प्यार से नींबू पानी लेके आई हूँ। तुम भी तो एकदम जो है ना तंग कर देती। पी लीजिए। अरे क्या बात है बे, यहाँ तुम लोग चलो। अरे ये क्या? सुनो हाथ नहीं लगाएगा, हाथ कर देंगे। चुप रहो। अरे तुम पुराना बात भूल गया। दीदी का ऑर्डर है, दीदी बुलाई है, पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं उसको। जो बात करना है बाहर बात करना, गेट आउट। हट, तुम लोग छोड़ेगा रे? चुप साला, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ छोड़। ले चल, ले चल। अरे हाथ मारने का क्या कर लेगा? चल तू क्या कर लेगा रे साला? मना कर रहा है ना रे? हाँ छोड़, छोड़ उसको। पानी फेंकता है पे, हाँ? साला पियक्कर तू। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ दो। हमको मारेगा तू, हाँ? साला को मत पे। साला अरे ये क्या कर रहे हो? हट मरेगा साला। छोड़ दीजिए। अम्मा। पकड़ साले को। तुमको मारेगा, तुमको तो हिसाब बताएगा रे। कहाँ है इसके बाप को? बुलाओ साली को, वो चमकी को बुलाओ। अरे पुत्तन बाबू आप चिंता बाबू एक काम क्या हो गया? ठीक है, हाल साली सब तो चलते हुआ है। चल। क्या बात है पुत्तन बाबू ऐसा ए, गुस्सा काहे हो? बकवास मत कर। करार, ए पकड़, ले चल इस साले को। अरे ओहो पुत्तन जी मेरी बात सुनो। अरे ये बाहर पिटाई से क्या रुके? अरे चिंता बाबू मार दे डांस साला, हाँ? हट छीना, मैं पकड़ ले चल, पकड़ ले चल, चल छीना, चुप कर, ले चल, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल दरवाजे तक पता चलेगा। मारेगा साले को। साला तू नहीं मारेगा रे। अरे साले अरे बंदूक अरे साला कहाँ रे? अभी जाए, साला चल बंदूक, चल, मारता है तू। छोड़ बंदूक, छोड़, तो कर रहे हो, चल, रुक, साला तू मारेगा रे हमको। भैया छोड़िए ना, जाने दीजिए। है, चल कुछ नहीं होगा इसको, साला है मरेगा नहीं, साला पट्टी लगवा के आ जाएगा। चल चल, हट, साला हम पे हाथ उठाएगा साले। लाओ रे, चलो ज्यादा नखरा ना करो। ऐसे काहे कर रहे हो? बाबूजी, ओ बाबूजी, आगे लिसन तुम छीना। बाहर ही रहे दे कमे नहीं दोनों के। ए पुत्र बच्चा, तू ही चमकी बाई है ना? मालकिन प्रणाम। हाँ हमसे कोनो गलती हो गई का मालकिन? पहले हमरे देवर को फंसाई और अब हमरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। नहीं मालकिन। पूरा महाराजगंज में हमरा ही घर मिला था तुमको बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा कोनो काम ही नहीं किया। पता नहीं लोग। और तुम सीमा रानी, हाँ? कहाँ की रानी हो तुम? अपनी जवानी की अदा दिखा दिखा के हमरे देवर को तुम ही बरगलाई थी ना, और अब अपनी अदाएं दिखा दिखा के हमरे भाई के पीछे पड़ी हो। ऐसा दुर्गति करेंगे हम तुमरा। काहे दुर्गति करेंगे हमारी? अम्मा हमको बोलने दो, हमने क्या गलती की है अभी? हमसे जबान लड़ती है, बिलाड़ी देवी से जबान लड़ती है। काहे मार रही है आप? हमारी क्या गलती है? आराम से बात कर। भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और कहती है कि क्या गलती है? हम काहे आपके भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे? हम तो यहाँ पे बैठे ही बिकने के लिए। अरे चुप
हमसे जबान लड़ाती है कुतिया। पता है किसके सामने खड़ी है? भूल गई तुम? हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया ना, साला ऐसा हालत करेंगे तुम्हारा कि दोनों मर्द तुमको देखेगा भी नहीं। ले जाओ मालकिन, नहीं डाल के ऊपर से फेंकवा दो, खत्म कर दो। नहीं मेरे से गिरवा दो, ऊपर से गिरवा दो दोनों को, खत्म कर दो। मालकिन हमारे ऐसा कभी नहीं होगा। जबान लड़ाती है। मालकिन ये बच्ची है, ये नादान है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले आपको, हम आपके पैर पड़ते हैं। बात नहीं करना चाहते हम, बात नहीं करना चाहते हम। अब हम आपको जबान दे, ले जाओ, हम कहते ले जाओ, फेंक दो। नहीं मालकिन, अब हम कसम खाते हैं, अब बिंदा बाबू हमने कोठे पे कभी नहीं आएंगे, कोठे पे देखो हमारे चौखट पे भी कभी नहीं आएंगे। हम आपके पैर, बात नहीं करना है हमको। पैर पर जबान बंद करो, जबान बंद करो। हमको आखिरी मौका दे रहे हैं हम। अब अगर बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हम आपको जो लेके जाओ, चल आलू उड़ा लेंगे हम। हमसे जबान लड़ाती है साली कुतिया। मैडम, कॉफी। थैंक यू। कहाँ खोई हुई हैं आप? बहुत अपसेट लग रही हैं। एनीथिंग सीरियस? सुबोध जी, मुझे लग रहा है कि मेरे फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दिनकर मर्डर केस में सिर्फ बाबा का नाम क्यों आया, विजय भैया का क्यों नहीं? ये जरूर दुलारी देवी का दिमाग है। वो कोई बहुत बड़े गेम खेलने की तैयारी में है। निशा जी, संभव है जो आप कह रही हो वो ठीक हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर इतनी चिंता करने की कोई जरूरत है। सुबोध जी, मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक से दुलारी देवी को जान नहीं पाए। वो बहुत ही तेज दिमाग की औरत है और कब कौन सी चाल चल दे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब दुलारी देवी के बारे में क्या अंदाज लगाना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, लेकिन आप अमित कुमार को नहीं जानती हैं। ही इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर फ्रॉम CID डिपार्टमेंट। एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं ना तो उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही बता देते हैं। या अगर ये कहूँ कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो गलत नहीं होगा। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन सुबोध जी, चलिए मान भी लेते हैं कि दुलारी देवी एक साजिश कर रही है, और अगर कर भी रही हैं तो अमित कुमार जैसा ऑफिसर उस साजिश की तह तक जाकर न केवल उस साजिश को खत्म कर देगा बल्कि साजिश करने वाले इन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। बहुत सोचती हैं आप। नाइस कॉफी। थैंक यू। अभी तक यहाँ पे लेटे हैं। अरे उठिए, उठिए, उठिए। लेटे हुए पड़े हुए हमारी ये हालत हो गई। तुम लोग को कहाँ ले गए थे पुतम्मा? अपनी बहन के दरबार में ले गए थे, और कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हम दोनों माँ बेटी का क्या दुर्गति किया है, और ये सब हुआ आपकी वजह से। ना आप यहाँ पर आते हैं, ना हम दोनों का ये हालत होता। हम पर एक मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से जाइए। अब कभी इस तरफ झांकिएगा भी मत, कभी नहीं जाइए आप यहाँ से अब। अरे क्या बोल रही हो चमकी भाई? वही कह रहे हैं जो आपकी बहन का हुक्म है। उन्होंने कहा है, अब कभी उनको पता लगा कि आप हमारे महफिल में आए थे तो हम दोनों माँ बेटी का जान ले लेगी। आप जाइए। कैसे जानने लेंगे? वो कौन होती है जान लेने वाली? अरे इतना हिम्मत हो गया? अरे वैसे ही जान ले लेगी? अरे हम बिंदा हैं, महाराजगंज के राजा, जान ले लेंगी? अरे एक दिन तो दारू पी है, उसी में सब तमाशा हो गया। अरे नशा में गलती नहीं होता आदमी को। कितना हिम्मत हो गया उनका, वही से बोलेंगी। और काका नहीं
ही कहा उन्होंने हमको। देखिए कितना मारा। हम तो कितना प्यार करते हैं। हम तो बस यही सोच के परेशान हो रहे कि आपको बिना देखे हम कैसे जिएंगे। चल हट, तू इधर आ, इधर आ। ये सब हुआ तेरी वजह से। ना तो इनसे दिल लगाती, ना ये हालत होती हमारी। दिल लगाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि किससे दिल लगा रही है। अरे ये महाराजगंज की मालकिन दुलारी देवी के भाई हैं, ये भाई। हम लोगों की ऐसी औकात नहीं है कि इन बड़े लोगों के साथ दिल लगाएं, समझी? भूल जाओ इनको। हम तो दिल दे चुके हैं। अब गले लगा लीजिए या ठुकरा दीजिए, ये आप पर है। लेकिन ये सीमा अगर आपको प्यारी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जल में रह के हम लोग थोड़ी ना मगर से प्यार कर सकते हैं। जिंदा बाबू कोई बच्चा है क्या जो बाप को नहीं समझेंगे? अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मर्द है, काम करना चाहिए और काम नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, फिर आवेंगे सीमा रानी के पास। चिंता करने का कोनो बात नहीं है। ये तो बढ़िया हुआ कि पता चल गया कि कौन सगा भाई है कौन सगा बहन। पहले उन लोग का साला मैं एक दिन नशा में ना आ गए कि हमरे ऊपर हम आपके भाई को छुड़ाने में पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है? 50 लाख का मांग किया था सब, इतना कहाँ से? हम ऑलरेडी कम करा के सेटलमेंट करवा दिए हैं। और वो जो उठाया तुम्हारे भैया को, वो भी तो अपनी जान पर खेल कर किया सब कुछ है। वहाँ तो इंश्योरेंस भी नहीं तुम्हारे भैया जैसा। अब देखो विरोधी हमको मारना चाहता है रे। अरे हमको सब खबर लगता है। बोल कौन बचाएगा साला? एक दिन हम दारू नहीं पी लिए कि तुम हमको चढ़ चढ़ के मारा रे। देखो चिल्लाओ, अरे रंडी के चक्कर में हम लोग काट उठा रहे हैं। बोल जिंदा, बोल रंडी, बोल साला रंडी। मेरे घर का इज्जत का ख्याल है कि नहीं? वाह साले जान मार देंगे साले। साले कौन बता रे? साला साला तू इज्जत का ख्याल है कि नहीं तुमको? घर का इज्जत का ख्याल है कि नहीं? साला तुम्हारे मन में क्या है रे? मार देंगे साले, गर्दन दबा देंगे, गोली चला देंगे। कौन मारना चाहता है ना? हम तुमको मार। साला कौन बताया रे? साला तुमको मारना चाहता है? बताएगा कौन? साला रंडी के चक्कर में तू छोड़ छोड़ दीदी रे। साला रंडी बोल। ए क्या कर रहा था? छोड़ दीदी ने एक बंद गोली मारता साला पर। छोड़ छोड़ दो, छोड़ दे। छोड़ बंदूक। अरे छोड़ 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 एकरा के। नालायक, भाई होके भाई का जान लेगा? हाँ, खानदान के नाम तो डुबा दे ले तू। उल्टा अब भाई पे इल्जाम लगा रहल बा। एक बाजार औरत की खातिर ब्याह नहीं के करे के चाहत तू? एक बात कान खोल के सुन ला, तोरा के उहे लड़के से ब्याह करे के पड़ी जेकरा के हम पसंद कहीं नहीं है। नहीं तो हम तोरा के गोली मार दे साला, समझ ले? जा बंदर, आंख नीचे। इधर दीदी पता कि हम पीछे कंतवा से मिलके कर किडनैप करे ले बनी और साला हमें का मरवावे के चाहता नहीं। समझा दे एकरा के हमरा जान लेने चला है नहीं। जा यहाँ से। अब लड़े जा तू। साला चुप! नालायक, ये सब सीमा कुमारी के नसाबा। रंडी के चक्कर में साला हम पे हाथ उठा रहा है। दीदी हम यहाँ बैठ के फोन लगाओ नहीं, बैठल भी नहीं, अचानक घुसल आंधी की तरह और कॉलर पकड़ के लगल मारे हमरा के। देख फिर आगे दीदी। अब तो ए बिंदा निकल निकल। साला चल, औकात की निकल। बात कर देंगे। औकात हम दिखाएंगे तो रखे। अभी नशा नहीं उतरा है साले का, देख रही हो? जूता से मारेंगे ना तब पता चलेगा। विजयकांत जी आप आइए। प्रणाम। अचानक आइए बैठिए। अरे पंडित जी के कारण हमको आना पड़ा। बताइए पंडित जी। कहा है जजमान की जो शादी का पहले का डेट था वो तो 7 दिन के बाद है
और जब हम इधर पंचांग फिर से देखे तो हमको ध्यान में आया कि उससे भी बढ़िया मुहूर्त तो पहले ही है, बस 3 दिन बाद। सब काम में देरी नहीं होना चाहिए प्रोफेसर साहब, इसीलिए हमको आना पड़ा पंडित जी के साथ। तब 3 दिन बाद का समय ठीक है ना? अब जब शादी तय हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है, शादी 3 दिन में हो या 7 दिन में, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन मुझे एतराज है, क्योंकि ये शादी मुझे मंजूर है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजयकांत जी, विजयकांत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक पंडित जी को साथ लेके आ गए, इसलिए थोड़ा मजाक के मूड में आ गया है। इसने सोचा कि शादी कितनी हड़बड़ी क्यों? क्यों बेटा, यही बात है ना? जी जी पिताजी, यही बात है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना सीरियस बात में मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात बढ़िया से याद रखना, उम्र और रिश्ता में हम हमेशा तुमसे बड़े रहेंगे। आप नाहक नाराज हो गए विजयकांत जी, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगा। आप तो समझदार हैं ना प्रोफेसर साहब? जी। आप शादी का तैयारी कीजिए, चलते हैं। प्रणाम।